जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको मॉडल पेपर क्लास 10th का कराने वाले हैं जो सन 2023 में पूछे जाएंगे। हिंदी का है। इसमें हम आपको मॉडल पेपर कराने वाले हैं और आपको बता देना है सॉल्व के साथ चाहिए या बस सॉल्व के साथ। हम सॉल्व के साथ तो नहीं करा सकते आज, क्योंकि हम स्टूडेंटों के लिए लेकर आए हैं। उनके लिए जानते हैं हम कितना वे सीख चुके हैं। इसमें आपको बताना है। सबसे पहले हमें आपको मिल जाएगा समय। समय है इसमें 3 घंटे 15 मिनट और यह 70 नंबर का होगा, यानी 70 नंबर का होगा ये हमारा। और इसमें नीचे निर्देश दिए गए हैं, 6-7 निर्देश दिए जाएंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर पहला निर्देश क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको 15 मिनट मिलेंगे। वह यानी पेपर को पढ़िए और उसमें समझिए हमें क्या क्या आ रहा है। और सेकंड पे हमारा, यहाँ पर देखिए सेकंड पे हमारा प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभाजित किया है। यानी प्रश्न पत्र को आपको 2 भागों में विभाजित मिलेगा। और हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न के बहुविकल्पीय यानी आ में बहुविकल्पीय जिसमें सही विकल्प का चयन करना है। आपको सही विकल्प का चयन करना है इनमें से और अपनी ओवर मार्कशीट पर लिखना है। यहाँ पर हमारा चौथा निर्देश दे रहा है हमारा, देखिए कि खंडा आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी इसका 1 अंक मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न का। हमारा सेकंड पे कह रहा है, सेकंड पे देखिए हमारा यहाँ पर देखिए 5वें पे कह रहा है हमारा, 5वें पे कह रहा है प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा 15 मिनट 1 घंटा में आपको कर देना है। और बा के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, यानी 1 घंटा बहुविकल्प प्रश्न के लिए और बाकी और वैसे लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। और इसमें आपको 6वें पे दे रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के मुख्य उसके अंक दिए जाएंगे। यानी उसके अंक पीछे उसके कितने अंक का है वह दिए जाएंगे। आपको ध्यान से करना है। अब आते हैं हम बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यानी बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम पूरे मॉडल को सॉल्व करा देंगे। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। आपको इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको एक लिख देना है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युत्र की समय अवधि क्या है। यानी शुक्ल युत्र की समय अवधि क्या है। इसे आप 4 ऑप्शन में इसमें से आपको मालूम है तो आप इसमें लिख सकते हैं कॉपी में। और हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। यानी नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। तो हम बता दें ये आत्मकथा है, यानी आत्मकथा है। आपको एक ऑप्शन बता दिया हमने। और हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रवाह किस युग की रचना है। यानी प्रिय प्रवाह है वो किस युग की रचना है, आपको लिख देना है। और हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबाला किसकी रचना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप बता दीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती, यानी अगला क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से एक छांट के लिख देना है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल से कब तक चला। यानी आधुनिक काल कब से कब तक चला। इसको आपको यहाँ से 4 ऑप्शन में छांट के आपको लिख देना है। और हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है मतीराम किस युग की कवि है। यानी मतीराम थे किस युग के कवि है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है हमारा कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। आपको इसका ऑप्शन मालूम है तो आप बता सकते हैं। हमने इसका ऑप्शन बता देते हैं, हमारा तीसरा सही हो जाएगा हास। और चलो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सोवत ओढ़े पीठ पड़ू श्याम सलोनी घास मनो नील मणि शैल पर आपोत प्रकाश।
इसको आपको 4 पंक्ति आपको बता देनी है, इस किस में से लिए गई है। उपमा अलंकार में से, उत्प्रेक्ष अलंकार में से, रूपक अलंकार में से या श्लेष अलंकार में, इसमें से आपको बता देना है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं? तो आपको इसमें से 3, 2, 4, 5 इसमें से आपको एक ऑप्शन लिख देना है कॉपी में। आपका 14वां क्वेश्चन कह रहा है, आकृत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक लग कर देना है। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, यानी प्रत्यय के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो हम आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर बताएंगे, इसके 2 भेद होते हैं। ओके, और हम चलते हैं अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यह देखिए हमारा स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन है, पीतम्बरा में कौन सा समास है? यानी पीतम्बरा है वह कौन सा समास है? तो आपको इसमें से एक लिख देना है। और हमारा 17वां क्वेश्चन है, आंसू का, यानी देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप क्या है? यानी तत्सम रूप है आंसू का, वो क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अंशु, अंशु, रोना, आंख, इसमें से आपको एक लिख देना है। और हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि यड़ संधि का सूत्र क्या है? ये यड़ संधि का सूत्र है, तो आपको बता देना है इन 4 ऑप्शन में से। आपका 19वां क्वेश्चन कह रहा है, प्लय शब्द का वचन एवं विभक्ति है, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसमें से आपको 4 में से एक लिख देना है। आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो हमें बता देना, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। हमारा 20वां क्वेश्चन कहता है, अपठ धातु का वचन एक एवं पुरुष क्या है? यानी अपय धातु का एक वचन पुरुष क्या है? तो आपको इसमें से आपको अब आ गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको आपको ये देखिए, ये क्या लिखा, निम्नलिखित गद्यांशों में से आराधित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी इनमें से आपको 3 प्रश्न उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न कौन कौन से है? इसमें से आपको छांट के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 3 प्रश्न कौन कौन से है तो हम दिखाते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर दिखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कीजिए, यानी तुम्हें उसका संदर्भ लिखना है, यानी किस पाठ से लिया है और किसके लेखक कौन है, तो आपको लिख देना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के रेखांश की व्याख्या कीजिए, यानी जो हमारी ये रेखा खींची है इसकी आपको व्याख्या कर देनी है, यानी आपको यही लिख देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना। और हम चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? यानी आपको इसमें से आपको छांट के लिख देना है क्यों होते हैं पढ़कर। वो हमारा यानी अथवा में दिया है हमारा दूसरा ही, ये देखिए हमारा इसमें से आपको, इसमें भी से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कौन से क्वेश्चन है? देखिए यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश को संदर्भ, यानी किस पाठ से लिया है और इसके लेखक कौन है, आपको लिख देना है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि रेखांश व्याख्या की, यानी रेखा की पहले बताया था उसी रेखा की आपको जिस पर शब्द में रेखा अच्छी है उसी की आपको व्याख्या करनी है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन कि ममता द्वारा किस कार्य के ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया है? यानी ममता कहती है किसी इस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया है, तो आपको इसमें से आपको कर देने हैं, दोनों में से एक करना है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यानी दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, दिए गए पद्यांश में से आधारित 3 प्रश्नों को, ये वो गद्यांश था, ये पद्यांश, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चरण कमर बंदो हरराई जाकी कृपा पांगु गिरी ले, वो आपको इसमें से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से आपको उसी तरह आपको इसमें से भी कर देना है। पर इसमें यह दिक्कत है आपको कि जो शब्द दिया है निकी आपको नेक ने थोड़ी थोड़ी हिंदी बना देनी है, जिससे वो नंबर दे सके आपको। चलो हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको इसी तरह छांट लेना है। हमारा चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत का, यह आपको इसकी कर देनी है।
और चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ, यानी इसकी भी हिंदी करनी है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ के सहित साथ, और या इसका कर दो। इसमें से आपको 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपने पाठ्यखंड के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी आपको इसमें से एक का उत्तर देना है। आपको जिस जिले में रहते हो उस जिले में से आपको एक कर देना है। हमारे जिले में तो यह होता है मुक्ति दूत, यानी हमारे जिले में तो यह मुक्ति दूत है, और आपके मंडल में जो कुछ भी है आपको इनमें से एक कर देना है। तो हम चलते अब 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। 6वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, दिए गए लेखकों में से किसी का एक जीवन परिचय देते हुए उनकी मुख्य रचना लिखिए, यानी आपको इनमें से एक का जीवन परिचय लिखना है। जैसे लिख दीजिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें से आपको एक लिखना है, वो आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह इसमें से दिए गए काव्य में से, यानी काव्य में से आपको एक लिखना है कवियों का एक लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास का लिख दीजिए और सुमित्रानंद पंत का लिख दीजिए आपको, और महाकवि सूर्यदास का भी लिख सकते हैं आप, इसमें से लिख दीजिए। और हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि अपनी पाठ्य पुस्तक खंडस्थ में से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना दिया है, आपको एक श्लोक इसमें लिखना है जो इसमें पेपर में नहीं दिया गया हो, वह आपको याद करके एक लिख देना है। तो हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी आपको इनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 5 प्रश्न में से आपको 4 है, इनमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी आपको में से 9 नंबर का आता है ये निबंध, आपको इस पर से बहुत जरूरी लिखनी है। आपको नारी एक शक्ति, इसमें से आपको एक लिख देना है। चाहे आप पहला लिख दिए पर्यावरण के लिए, या आतंकवाद के लिए, या जनसंख्या लाभ और हानि के लिए, या नारीवाद, इसके लिए आपको एक लिख देना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको ये प्रश्न जरूर कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएंगे बोर्ड एग्जाम में सन 2023।